स्वागत है बच्चों, आज आपका फिर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र भाग में लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उनके कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, लेसन का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। आपने इसके पिछले लेसन जो हमने पढ़ा था जन संघर्ष और आंदोलन, इसमें लोकतंत्र का अर्थ समझा था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार का शासन है। ठीक है, तो लोकतंत्र, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि लोकतंत्र क्या है और हमारा जो लोकतंत्र देश है इसमें हमें किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना पड़ता है ना। तो क्या क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या लाभ हैं, इस प्रकार से अब लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं हम इस अध्याय में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसके, लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि बिंदु नंबर 1, लोकतंत्र नागरिकों के समानता के भाव को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र के फैसले बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। लोकतंत्र टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है। यानी ये सभी क्या हैं, विशेषता है लोकतांत्रिक देश की और लोकतंत्र की, है ना। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह है लोकतंत्र की विशेषताएं। उसके बाद लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है। तो उत्तरदायी शासन क्यों है? यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। यानी जो लोकतंत्र देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह एक उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल सरकार को बनाता है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति अवगत कराता है कि हमने सरकार बनाई है लोगों के मत देने के बाद, तो हमें क्या क्या लोकतांत्रिक रूप से फैसले लेने, इसमें आम जनता के हितों का ध्यान रखा जा सके। तो ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं। हर काम का उत्तर देना जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी, यानी एक जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद क्या है, जिम्मेदार सरकार है। यानी जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जिम्मेदार सरकार का होना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को ये जानने का अधिकार है कि जो निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं क्या वे निर्णय पूरे कायदे कानून के अनुसार ही हैं। ऐसी पारदर्शिता गैर लोकतांत्रिक देशों में देखने को नहीं मिलती है। और क्या है, वैध सरकार यानी वैलिड गवर्नमेंट है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह चुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन ये लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए, यानी जो लोग जो हैं अपने मत के द्वारा अपने पसंदीदा व्यक्तियों को चुन के शासन में भेजती हैं, तो चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हमने जिस व्यक्ति को चुन करके आगे भेजा है वे हमारे हितों को हर तरह से ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये था जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदु है, लोकतंत्र के क्या परिणाम है और क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आइए देखते हैं इसी अध्याय के। पहला है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र किस प्रकार सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है।
इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये है 4 प्रश्न हैं। तो चारों का हम क्रमशः एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला है लोकतंत्र का अर्थ। साधारण शब्दों में लोकतंत्र से बात कर रहे हैं जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यानी जो शासन है वह किसने बनाया है? जनता ने बनाया है, जनता के द्वारा। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, लोकतंत्र किस प्रकार सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है? यानी लोकतांत्रिक सरकार अन्य सरकार के जो स्वरूप हैं उनसे सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश की शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे फैसले वे स्वयं लेते हैं। दूसरा क्यों विशेष है? लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा बिंदु है, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, लोकतंत्र की व्यवस्था। लोक चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक कानूनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए काम करती है। और अगला प्रश्न हमारा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति समानता पर आधारित होती है। तो ये देखिए, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त होता है उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यह लोकतंत्र है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है और लोगों के हितों को ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही है जो संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकते हैं। यानी आपने देखा, सरकार जो कि केंद्र में है या राज्य में है, जो भी व्यक्ति शासन करता है तो उसके अपोजिट विपक्ष पार्टी होती है, तो हमेशा उस पर निगरानी करते रहते हैं कि सरकार कहीं जनता के हितों की अनदेखी तो नहीं कर रही है और हर प्रकार के कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें लोकतांत्रिक सरकार में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक हितों की अनदेखी नहीं होने पाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार हमेशा जिम्मेदारी से काम करती है और लोकतंत्र सरकारी वैधता को संभव बनाता है। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो एकदम उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी उसके विधायक जैसे ही कम हो जाते हैं या अपना मत वापस ले लेते हैं तो सरकार क्या है, अल्पमत में आ जाती है और ऐसी स्थिति आते ही उस सरकार को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि तब उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब वह अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है और बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी नई सरकार नहीं बनती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है, जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। फिर है हमारा चौथा प्रश्न जो था, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक देश में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों में, चुनाव से पहले, चुनावों के बाद स्वतंत्रता से कार्य करने की आज्ञा होती है। लोग शांति से देश में सरकार का विरोध करना है, किसी को डराया धमकाया नहीं जाता और ना ही उन्हें जेल जाने का डरावा ही दिया जाता है। लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। साधारण परिवार के लोग जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकते हैं। तो यह था हमारा लोकतांत्रिक देश और लोकतंत्र व्यवस्था के परिणाम और उसकी विशेषताएं। तो आशा है आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है
तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इन सभी बिंदुओं को नोट भी करें, जिससे कि आपको प्रश्नों को हल करने में, लेसन को समझने में आसानी रहे। तो मिलते हैं बच्चों इसी लेसन के अगले वीडियो में, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। टेक केयर, थैंक यू।